कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की, आप सबको श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव दिवस की करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ। किसी के मन में ऐसा हो सकता है कि भाई कल भी अभिषेक हुआ, राधाष्टमी पे भी अभिषेक हुआ, आज भी अभिषेक हो रहा है, तो भक्तों को है क्या सारा दिन यही प्रोसीजर करते रहते हैं, रोज अभिषेक होता है। तो आपको पता है जब अभिषेक हो रहा होता है ना राधा भगवान का, गौर निताय का, राधे कृष्ण का अभिषेक होता है, उससे होता क्या है ना, हमको दिखने में क्या लगता है, होता क्या है, दूध होता है, वो भगवान के ऊपर गिरता है, हनी होता है, वो भगवान को होता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। हमारे और भगवान के बीच में बहुत दूरी है, मतलब ना जाने कितने जन्मों की दूरी हो सकती है, हो सकता है करोड़ जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बहुत सारी अपवित्रताएं हैं, विकार है। आपको एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो इस अभिषेक को अटेंड करता है और उस समय कीर्तन गा रहा होता है भगवान के ऊपर ध्यान करके, वो एक एक बूंद अभिषेक की जो भगवान के ऊपर गिरती है, जैसे दूध की कितनी सारी आपको तो काउंटलेस बूंद होती है ना, वो सारी एक एक बूंद जितनी आप अपने नेत्रों से देख रहे होते हो ना, उतना आप भगवान के निकट जा रहे हो, मतलब आपके और भगवान की जो दूरी है ना वो खत्म हो रही है। ये ना बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद जी का, कि हमें ऐसे प्रोसीजर दिए हैं, मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको खाली टाइम पर आना है और आंखें खुली रखनी है। बाकी तो भक्त लोग खुद ही कर रहे होते हैं, है ना, सारा सेटिंग करना, ने अभिषेक करना, ने कीर्तन करना, वो कर रहे हैं। आपको खाली आंखें खोलनी है। वो आप देखो हर वक्त मोबाइल पे खोल के देख रहे होते हो, एलईडी पे खोल के देख रहे होते हो, उससे कितने सारे पाप जमा होते हैं, जिससे आपकी और भगवान की दूरी बढ़ती है। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है, उसको आप खाली देखते हो और भगवान के निकट आ रहे हो। तो कितना ज्यादा ये, जब भी पता चले ना आज अभिषेक हो रहा है, उस दिन सारी अपनी प्रायोरिटी को छोड़कर, एंगेजमेंट को छोड़कर सबसे पहले उस जगह पे जाना चाहिए, उस स्थान पे जहाँ पर भी भगवान का अभिषेक हो रहा है। राजा राम प्रभु तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर कोई खाली सपने में देख ले, ये तो आप हमारे ऊपर तो कितनी बड़ी अनुकंपा है हमारे इस परंपरा की, कि हम डायरेक्ट से भगवान का अभिषेक अपने नेत्रों से देखते हैं। लेकिन ऐसा बताया है शास्त्रों में कि अगर किसी ने सुना हो कि अभिषेक होता है भगवान का, और उसने सोते वक्त सुना हो और नींद में खाली उस अभिषेक के दर्शन किए हो ना, खाली सपने में, रियल में कुछ भी नहीं है, ना कीर्तन हो रहा है, ना ही अभिषेक हो रहा, कुछ नहीं, आपने अगर सपने में भी देख लिया ना, तो भी समझो कि भगवान की कृपा बरस जाएगी आपके ऊपर। और हम अक्सर सोचते हैं अभी अभिषेक का जरूरी नहीं है, बाद में चले जाएंगे प्रसादम के टाइम पर, हर चीज हमारे घर पे मिलती है। भगवान ने हमें भाग्य से दिया है जो हमारे पास है, लेकिन ये वो वस्तुएं हैं जो हमें भाग्य से नहीं मिलती, ये हमें कृपा से मिलती है, ये असीम अनुकंपा से मिलती है। गुरु और गौरंग की असीम कृपा होती है, तब कहीं जाकर जीवन में ऐसे भक्तों का संग मिलता है जो हमें भगवान के निकट लेकर आने का कार्य करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब यहाँ पर आए हैं। हम श्रीमती राधा रानी के लिए कुछ श्रवण करेंगे, जिसकी न हमें योग्यता है न बोलने की और न ही सुनने की, लेकिन आज का दिन है जिस दिन श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव प्राकट्य दिवस का सेलिब्रेशन होता है। उस दिन हमारे आचार्यों की खुली छूट है, हम बोल सकते हैं उनके विषय में
जिनके विषय में बोलना साक्षात परब्रह्म के लिए संभव नहीं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन धाम से जब इस भू वृंदावन धाम में आई तब उनके पास एक तोता होता था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत मीठा बोलता था। गोलोक वृंदावन धाम में श्रीमती राधा रानी के पास जो तोता होता था ना, तो राधा रानी क्या करती थी, आपने कभी तोते को उठाया है? हम लोग छोटे होते थे, हमारे घर में तोता था। ऐसे तोता ना फिंगर को टाइट पकड़ के खड़ा होता है। फिर करीब आके राधा रानी उनको कोई ना कोई स्टोरी सुनाती थी कि तुम जाके कृष्ण को ये बताओ कि आज हम वृंदा कुंड पर शाम को कितने बजे मिले, या मतलब कोई भी बात है ना, राधा रानी तोते को बताती थी। फिर तोता जो है ना वो इतना मीठा मीठा बोलता था। तोते के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये होती है, आप जैसा बोलोगे ना वो ऐसा ही बोलेगा। हमारे पास तोता होता था, उसको हम बोलते थे मिठू पुट्टे चौराम, फिर भी वो बोलता था मिठू पुट्टे चौराम, मतलब वो कॉपी करता है, ऐसा आप बोलते हो ना ऐसा वो बोलता है। तो राधा रानी जितना स्वीट स्वीट बात उनको बताती थी उतना ही मधुर मधुर मैसेज वो कृष्ण को सुना के आता था। और फिर राधा रानी बहुत खुश होती थी कि इसने बहुत अच्छे से सुनाया ना। फिर राधा रानी के पास है ना पॉमिग्रेनेट जो होते हैं ना, अनार, वो छील के रखती थी, बहुत सारे अनार के दाने होते थे। फिर श्रीमती राधा रानी उस तोते को वो अनार के दाने खिलाती थी, क्योंकि राधा रानी बहुत प्रसन्न होती थी उनकी सेवा से। फिर वो इतना सुंदर कृष्ण का मैसेज लेकर आता था और राधा रानी को सुनाता था। मतलब ये आज का जो हम वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, वो तो है ना आज का है, लेकिन पहले जमाने में श्रीमती राधा रानी उस युग के द्वारा अपना मैसेज भेजती थी। तो जब भी राधे और कृष्ण ने देखा कि जब बताता है ना तो कितना मधुर बताता है कृष्ण का मैसेज कि भी करता है सुनते जाए। फिर राधा रानी ने कृष्ण से कहा हम जब गोलोक में चले जाएंगे ना तो फिर इसको यहाँ पर ही बिठाएंगे, ताकि ये हमारा ये जो मधुर संबंध, ये मधुर प्रेम है, ये मेरी जो हमारी जो मधुर लीलाएं हैं वो संसार को सुनाएगा। क्योंकि या श्रुत्वा, भगवान लीला
कि वो इसलिए मनुष्य देह में आकर लीलाएं करते हैं क्योंकि याशुत्व इनको सुन के ही जीव को परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो फिर वो शुक जो है राधा रानी का, उसको यहाँ पर भौतिक जगत में कृष्ण लीला सुनाने के लिए रखा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था कि वो शुक की गुरु कौन थी? श्रीमती राधा रानी। तो ऐसा बताया गया है कि गुरु जो है वो पर्सनल मेंटर है, उसका हर जगह पे नाम नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने पूरा भागवत, इतना सुंदर भागवत 18,000 श्लोक हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। डिस्कनेक्ट हुआ है, चार्ज खत्म नहीं हुआ। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे तो उनको वो मूर्छित से हो जाते थे, उनको समाधि लग जाती थी, क्योंकि कोई भी श्रीमती राधा रानी का नाम इतना सरलता से ले नहीं सकता जो कि उनकी महिमा को जानता है, तो नहीं ले पाए। और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। जैसे आप कभी वृंदावन गए हो, वृंदावन में जो सबसे ज्यादा मुख्य वस्तु है ना, वो क्या है? श्रीमती राधा रानी को छोड़ के, वो तो है ही, लाडली जी तो वृंदावन की महारानी है, लेकिन वृंदावन में जो सबसे ज्यादा है ना, वहाँ का जो माफिया है ना, वो क्या है? वहाँ के बंदर है ना। और बंदरों से हम क्या करते हैं? अपनी सारी चीजें जो बहुत कीमती होती हैं, हमारी सारी चीजें, उनको हम छुपा देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में क्या है, बस शौक पर है, मतलब उसको छीनना है, और छीन के उसका कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उनको उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं पता। तो उसी तरह से मतलब जो कीमती वस्तु है वो बंदरों से छुपानी होती है। तो सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं कि ये संसार के सारे लोग जो है ना, वो बंदर प्रवृत्ति के हैं। उनसे ना उन्होंने श्रीमती राधा रानी का जो नाम है ना, वो छुपा के रखा है, वो इतना सरलता से देते नहीं है, क्योंकि वो जो है ना अधिकारी नहीं है, उसको यदि ये नाम सुनाया जाएगा तो वो अपराध कर बैठ जाएगा। और फिर अगर राधा रानी के चरणों में अपराध हो गया ना, तो फिर तो त्रिलोक में कहीं पर भी हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम छुपाया गया है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि प्रेम जो है वो छुपाए से छुपता नहीं है, वो तो प्रकट हो ही जाता है। जैसे पुष्प जितना भी चाहे कि मैं अपनी सुगंध को छुपाऊं, तो छुपा नहीं सकता है, सुगंध पुष्प है तो सुगंध है। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी ने बहुत प्रयास किया राधा नाम को छुपाने का, मगर वो कभी कभी भागवतम में भी इस प्रयास में नाकाम हो गए। और हमारे जो जीवन का जो ये सार्थकता है कि सुखदेव गोस्वामी ने कहीं कहीं भागवतम में श्रीमती राधा रानी का जिक्र किया भी है। आज हम उसी श्लोक को लेंगे, श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 28। उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय
विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत्रः अनयाराधिता नूनम् भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत्रः। तो ये श्लोक कब बोलते हैं, संदर्भ क्या है, स्टोरी क्या चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों को ही वचन दिया था कि आपने क्योंकि कात्यायनी माता का व्रत रखा है तो अब एक समय ऐसा आएगा शरद पूर्णिमा के दिन मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुम सब वहां पर आना और हम रास नृत्य करेंगे। सारी गोपियां आ गईं और कृष्ण ने बांसुरी बजाई, नृत्य प्रारंभ हुआ। गोपियों के मन में ये घमंड अहंकार आने लगा कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ अखिल ब्रह्मांड के नायक हमारे साथ यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान को अहंकार पसंद नहीं लगता क्योंकि जो अहंकार करता है वो प्रेम नहीं कर सकता। तो भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए वहां से अपने आप को छुपा लिया, गायब हो गए, लुप्त हो गए और सारी गोपियों के बीच में नृत्य चल रहा है। सब जितनी गोपियां हैं और ऐसा बताया गया 6 कोटि यानी 100 करोड़ गोपियां थी और 100 करोड़ गोपियों के साथ 100 करोड़ कृष्ण थे। अचानक से चुटकी बजी और कृष्ण गायब। तो गोपियां इतनी रोने लगी, परेशान हो गई कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, हमारे प्राणनाथ कहाँ गए। वो रो रही है, तड़प रही है और अचानक से क्या होता है कि उनकी नजर धरती पर पड़ती है जहाँ ब्रजरज है। वहां पर वो क्या देखती हैं, 2 चरणों के चिन्ह, मतलब 2 लोगों के चरणों के चिन्ह, श्रीमती राधा रानी के चरण के चिन्ह और कृष्ण के चरण के चिन्ह। अच्छा, तो उनको ये कैसे पता चला कि ये 2 लोग वही हैं? ऐसा बताया है सुखदेव गोस्वामी ने कि कृष्ण के चरणों के कुछ स्पेशल चिन्ह हैं। हरि बोल, यहाँ से तो मैं बोल सकती हूँ। तो बोला चिन्ह है ना, राधा रानी के चरणों के कुछ चिन्ह हैं और कृष्ण के चरणों के चिन्ह हैं। तो जैसे ही राधा रानी और कृष्ण चरण रखते हैं तो धरती पर वो चिन्ह छप जाते हैं और जब गोपियों ने देखा है ध्यान से तो उनको दिखा कि ये राधा रानी और कृष्ण के चिन्ह हैं। तब गोपियां कहती हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, कि कोई तो ऐसी गोपी है जिसने उनकी तपस्या आराधना हम सबसे अधिक की है। अनया सबसे श्रेष्ठ है और वो किसके लिए श्रेष्ठ है? भगवान हरिरीश्वर, भगवान है जो हरि है, जो हम सबके हृदय को हरण करने वाले हैं, उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो है यन्नो विहाय गोविंद। उन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीतोयम अनयत्रः, और कृष्ण इतना वशीभूत हो गए हैं कि उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम सब 6 कोटि गोपियों को अकेला छोड़ के चले गए। अर्थात कृष्ण जो है वो राधा रानी के लिए सबको छोड़ के चले गए। इसका वर्णन करते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। तो हमारे मन में आता है कि सब तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, अब कृष्ण को तो है ना ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। गोपियां भी तो कृष्ण से प्यार करती हैं और राधा रानी भी कृष्ण से प्यार करती है, लेकिन राधा रानी क्या है उसके विषय में शास्त्र कहता है, ऋग्वेद में बताया गया। सब बोलिएगा, हरेर अर्धतनो राधा, राधाया अर्धतनो हरि। कृष्ण और राधा 2 जीव नहीं है, कृष्ण और राधा एक ही है। हरेर अर्धतनु राधा और राधैव अर्धतनु हरि। राधा रानी का अर्धांग है कृष्ण और राधा रानी कृष्ण की अर्धांगिनी है। ये 2 नहीं है,
देखिए जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा ही बताया गया है। राधा रानी से ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो राधा रानी अपने शब्दों में कृष्ण का वर्णन करती है और कहती है, बोलिए, मम एव पुरुषं रूपम गोपिका मदन मोहन। राधा रानी कहती है मम एव पौरुषम रूपम, कृष्ण कोई और नहीं है, मेरा ही पुरुष अवतार है। कौन कृष्ण? वो जो गोपिका मनमोहन, जो सारी गोपियों का मन हरण करने वाला है, गोपियों को मोहित करने वाला जो मोहन है, वो इस मदन मोहन मोहिनी का ही पुरुष स्वरूप है। मतलब फिर बताया गया कि वो दो नहीं है, वो एक ही है। और ऐसा बताया गया, कृष्ण से जब पूछा गया कि राधा और कृष्ण उनके विषय में बताइए, तो कृष्ण कहते हैं राधया माधवे नैव माधवे नेव राधिका। कि राधया माधवे नैव, राधा के बिना माधव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और माधवे नैव राधिका, कृष्ण जो है वो राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं, मतलब अभिन्न स्वरूप है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। कि राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो बहुत नादान होते हैं, मतलब बहुत बेवकूफ होते हैं, जो ये प्रश्न उठाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई राधा और कृष्ण तो प्रेम बहुत करते थे, फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? तो विवाह जो है वो दो आत्माओं के बीच में होता है, दो जीवों के बीच में होता है। एक ही आत्मा दूसरा अपने ही आप से कैसे विवाह, जैसे मेरा हाथ है, हाथ मिलाना होगा किसी और से मिलाएंगे ना, अपने आप से तो नहीं मिलाएंगे भाई मैंने उससे। तो उसी तरह से विवाह जो है वो एक और जीव से, आत्मा से किया जाता है। लेकिन कृष्ण और राधा दो नहीं, वो तो जैसे कैसे है कि अगर कृष्ण सूर्य है तो राधा रानी सूर्य की किरण है, अगर कृष्ण चंद्रमा है तो वो उनकी चांदनी है, अगर कृष्ण जो अग्नि है तो राधा रानी उसकी उष्मा है, अगर कृष्ण पुष्प है तो उसकी सुगंध है। मतलब एक ही है, दो नहीं है, एक ही। राधा रानी शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। जिस प्रकार शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं है। वेद व्यास जी जो है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वेदों में तो मुझे राधा रानी को गुप्त ही रखना है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है उसके विषय में मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि राधाष्टमी होगी तो हम राधाष्टमी पे तो भगवान राधा रानी का गुणगान करेंगे, अगर कुछ बताया नहीं होगा तो अपनी तरफ से रॉन्ग बता देंगे। तो वेद व्यास जी कृष्ण से पूछते हैं कि आप बताइए राधा रानी के बारे में कि राधा और आप हो कौन, आपके तत्व के बारे में कुछ बताइए। तो कृष्ण जो है वो स्वयं अपने मुख से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताते हैं कौन है श्रीमती राधा रानी और कौन है कृष्ण। कृष्ण स्वयं कहते हैं राध्यते यया सा राधा, राध्यते यया सा राधा, राधा एव आराध्यते मया, राध्यते यया सा राधा। ये राधा की डेफिनेशन किसने बताई है? साक्षात कृष्ण ने। और क्या है इसका अर्थ? इसका मतलब है जिनके द्वारा मेरी सेवा
निस्वार्थ अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रतिक्षण, प्रतिकण, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर बिना टूटे होती रहती है, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की तो वेद व्यास जी कहते हैं, अच्छा वो जो आपकी अमला उत्तमा प्रेमा भक्ति प्रतिक्षण करती है वो राधा है, तो आप कौन हो? तो कहते हैं राधे व आराध्यते मया, मैं वो हूँ जिनकी निस्वार्थ अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति हर क्षण हर स्थल निस्वार्थ भाव से बिना टूटे मैं करता हूँ। वो कृष्ण मैं हूँ जो राधा की भक्ति करता हूँ, और राधा वो है जो कृष्ण की आराधना। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब हमको किसको प्रसन्न करना चाहिए? इस डिवाइन कपल को प्रसन्न करना है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो मानो कृष्ण से पूछा गया शास्त्र में कि आप बताइए आपको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? तो कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर है, सब बोलेंगे, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, सत्यमेव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन, विना राधा प्रसादेन, मत्प्रसाद न लभ्यते। मत्प्रसादं लभ्यते। कृष्ण कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, एकदम सच कह रहा हूँ। वैसे तो कभी कभी मैं झूठ बोल भी देता हूँ कि मैंने मट्टी नहीं खाई, मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन अभी मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। अरे बाबा क्या सच बोल रहे हो बताओ? तो वो कहते हैं बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न लभ्यते। जब तक तुम राधा रानी को प्रसन्न नहीं करोगे ना, तब तक मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो एक बात तो डन है कि किसको प्रसन्न करना है? राधा रानी को ही प्रसन्न करना है। तो जब कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे, और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो राधा रानी को प्रसन्न, वो खुद ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो एक सरल मार्ग है, कैसे प्रसन्न करें हम? किसको प्रसन्न करना है? राधा रानी को करना है। तो कैसे होगा? तो वो बताते हैं चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बताते हुए कहते हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृतम पुण्य शीघ्रम, कि जो भी गौरंग महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलेगा। अब क्यों है गौरंग महाप्रभु को बीच में लाया? क्योंकि राधे कृष्ण जो हैं, राधा रानी बोलती है तुम कृष्ण को प्रसन्न करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, और कृष्ण को कहते हैं बिना राधे प्रसादेन मत प्रसादन लभ्यते, तुम राधे को प्रसन्न करो तो मैं प्रसन्न हूँ। अब प्रसन्न दोनों को करना है, चार पैर को पकड़ना पड़ेगा, है ना? दो पैर किसके? राधा रानी के, और दो किसके? हमारे हाथ तो अभी हम दो ही पैर पकड़ सकते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं? वो राधा और कृष्ण मिलित स्वरूप लेकर क्या बनकर आते हैं? गौरंग महाप्रभु। ऐसे बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो कृष्ण का स्वरूप राधा रानी का हृदय लेकर आते हैं। अब अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, राधा रानी को प्रसन्न करना है, तो गौर के चरणों को पकड़ लो बस। यदि गौरंग महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो ऐसा बताया गया कि फिर तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि आराध्यते नववनम ब्रज काननस्ते, नाराध्यते नववनम ब्रज एव दूर। अगर आपने गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया तो फिर आपसे राधे कृष्ण दूर नहीं है, क्योंकि वो अलग नहीं है। और अगर गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो फिर ब्रज एव दूर, फिर भूल जाओगे कभी ब्रज में आपका वास होगा। ऐसा बताया गया कि when you know Gauranga, then can you know राधे कृष्ण। अगर आप गौरंग महाप्रभु को जानते हो, उनको प्राप्त करते हो, तभी आप राधे कृष्ण को जानते हो।
And when you know Gauranga, know Radha Krishna. N-O-No or K-N-O-No. अगर जानोगी गौरंग को तो राधा रानी को जानोगे, गौरंग को नहीं जानते तो राधे कृष्ण से दूर रहोगे। तो अभी हमें क्या करना है, गौरंग महाप्रभु ने जो रास्ता दिया है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, हृदय लेकर आई है और हमको बताने के लिए कि कैसे तुम राधे कृष्ण को प्रसन्न करोगे। तो गौरंग महाप्रभु क्या लेकर आए हैं, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन लेकर आए हैं इस महामंत्र को, कि जो महामंत्र को जप करेगा ना उसी से राधे कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम कोई रसिक नहीं है, हम कोई सहचर्या नहीं है, हम तो गौरंग महाप्रभु के पदाश्रित हैं। इसीलिए जो मार्ग हमें गौरंग महाप्रभु ने दिया है हमको उसी पे चलना है, उसी से हम राधे कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे मैं पिछली बार भी बता सकी कि राधा का नाम तो इंडिविजुअली बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं रा पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा और जब धा बोलोगे तो तुम्हें भक्ति उत्तमा ददामी भक्ति उत्तमा, उसको मैं उत्तम भक्ति प्रदान करूंगा। लेकिन गौरंग महाप्रभु ने हमें कहा है कि कैसे भक्ति करनी है, क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं हरे का मतलब है राधा, हरे का क्या मतलब है, और हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें 50% राधा का नाम है। कृष्ण का नाम अगर देखा जाए तो 4 कृष्ण है, 4 राम है और 8वां राधा रानी का नाम है हरे है, क्योंकि वो राधा रानी का नाम तो हरे यहाँ पर रख दिया, बार बार आपको बोलने का अवसर मिलता है। और किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, जैसे आपने उस दिन पूछा था कि हरे का मतलब राधा, कृष्ण का मतलब कृष्ण, फिर हरे का मतलब राधा है तो राम क्यों लिखा, है ना, राम तो हरे कृष्ण। ऐसा मैं बताऊं आपको, एक मंत्र जो होता है, बहुत सारे मंत्र है ना हमारे शास्त्रों में, एक मंत्र के अधिष्ठात्र देव एक ही होते हैं, 2 नहीं हो सकते, एक ही होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से कहा गया कि स्वामी जी इस मंत्र में राम का क्या अर्थ है, क्या राम का मतलब परशुराम है, श्री राम है या बलराम है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो चिंतामणि है। चिंतामणि का क्या मतलब, जैसे हम बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम, ये चैतन्य है। चैतन्य मतलब जागरूक है। आप जिस भाव से बोलोगे ना वैसा ही चमत्कार करेगा। मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है, भाव बदल जाएगा, मंत्र का जो है ना वो चमत्कार बदल जाएगा। कैसे, आप अभी बैठे हो ना यहाँ पर, अगर महामंत्र उच्चारण करके बोलते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कोई मन में कोई प्रॉब्लम सोच रहे हो तो वो प्रॉब्लम जाएगी और सॉर्ट आउट हो जाएगी। महामंत्र के अंदर बहुत शक्ति है, सॉर्ट आउट हो जाएगी, चाहे भौतिक प्रॉब्लम क्यों ना हो। लेकिन आपके मन में ये है कि बस मुझे राधा रानी आपके ब्रज धाम में बुलाओ, वहां पर मुझे वास दो, और आप मंत्र पढ़ोगे तो वो भी आपकी बात पूरी हो जाए। लेकिन यदि आपके मन में ये है कि श्रीमती राधा रानी कृपा करके मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो कृष्ण की सेवा में लगेगा। मतलब मंत्र जागरूक है, आपके भाव के अनुसार वो करिश्मा दिखाएगा। तो अगर आपके मन में सीताराम है तो वो सीताराम की तरह आपके साथ डील करेगा। अगर आपके मन में जो है वो परशुराम जी हैं तो परशुराम जी की तरह से डील करेगा। लेकिन इस महामंत्र का अत्यंत सर्वोच्च उत्कृष्ट जो मतलब है वो क्या है, ऐसा बताया गया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो है राधा रमन। राम का मतलब होता है जो राधा के साथ रमण करता है, जो राधा को आनंदित करता है। और एक ये वाला जो मंत्र है इसमें बहुत ही सुंदर बताया गया। आश्चर्य की बात ये है कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने राम का कितना सुंदर मतलब बनाया। मतलब मैं ना
मैं बोलती हूँ कि हमारा कभी मन बुद्धि इस तरह सोच ही नहीं सकता जिस तरह से हमारे आचार्य गण बताते हैं। तो क्या बताते हैं? राम शब्द का मतलब कैसे है? वे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, राकार श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन, द्वय विग्रह संयोगा, राम नाम इति किल। ये राम शब्द का अर्थ है, हम सोच सकते हैं। राकार श्रीमती राधा, रा से क्या बनता है? मकारो मधुसूदन, म से क्या बनता है? मधुसूदन। देखो, रा से राधा, म से मधुसूदन। जैसे आप लोगों ने कभी, आज की भी लैंग्वेज में हम लिखते हैं हरे कृष्ण, पूरा नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं? एच फॉर हरे, के फॉर, तो दो चीजों को हम एक साथ लिख रहे हैं ना। तो उसी तरह से ये राम जो है ना, वो भी दो है एक साथ लिखे हुए। राकार राधिका श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन, और द्वय विग्रह संयोगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? राम नाम इति किला, तो वो राम बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो श्रीमती राधा रानी है वो राम के नाम में सम्मिलित है। रा से राधा है और मां से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण है। और एक बहुत ही सुंदर बात है कि जब हम प्रेम की बात करते हैं ना, तो प्रेम का मतलब होता है मिलना और बिछड़ना। जितना रस प्रेम में, मिलन में होता है, उससे कहीं अधिक रस जो है वो बिछड़ने में होता है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु उस विरह भाव का आस्वादन करने के लिए साक्षात श्याम सुंदर गौर सुंदर श्याम चंद्र गौर चंद्र बनकर आए हैं। तो इस महामंत्र में भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मिलन, ये विप्रलंबा और मिलन, मिलन और जुदाई का एक भाव है। क्या है? जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, शुरू में क्या होता है? हरे कृष्णा, तो हरे और राधा और क से कृष्ण, ये मिले हुए हैं, ठीक है। और जब उसके बाद क्या आता है? कृष्ण, कृष्ण कौन बोल रही है? श्रीमती राधा रानी बोलती है कृष्णा कृष्णा, और राधा कृष्ण क्या बोलते हैं? हरे हरे। और ये विप्रलंबा है। उसके बाद फिर मिलन होता है। उसके बाद क्या होते हैं? हरे राम, उसके बाद राम राम, हरे हरे। तो ये कंटिन्यूअस जो है। और जब हरे हरे होता है, अब बताओ मिलन है या जुदाई है? जुदाई है ना। तो यहाँ रुकना नहीं है, वापस बोलना क्या? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसीलिए कंटिन्यूअस इस महामंत्र में से बोलते ना, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान बोलते कंटिन्यूअस बोलो। ये हरि नाम जो है, चैतन्य महाप्रभु बोलते कीर्तनीय सदा हरि, उसमें रुकना ही नहीं है। जब तक जान है, जब तक सांस है, जब तक बोल करने की शक्ति है ना, तब तक बोलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस यही साधन है, यही साध्य है। किसी ने बोला श्री प्रभुपाद जी से, हरे कृष्ण महामंत्र कब तक बोले? कब तक बोले? तब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक नशा ना हो जाए ना, उसके बगैर रुक ना सको ना, तब तक बोलो। फिर तो वैसे भी आदी हो जाओगे। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। श्रीमती राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की, कीर्ति कुमारी की।